नमस्कार, मैं गौरव जोशी श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं कॉस्ट अकाउंटिंग में हम पढ़ रहे हैं मटेरियल कंट्रोल। पिछली क्लास में हमने मटेरियल कंट्रोल में सामग्री के विभिन्न स्तरों की बात की थी, विभिन्न स्टॉक लेवल्स की बात की थी, जिसमें हमने सबसे पहले बात की थी रीऑर्डर लेवल की। रीऑर्डर लेवल, पुनः आदेश स्तर, सामग्री का ऐसा स्तर स्टोर्स डिपार्टमेंट में, भंडारण विभाग में सामग्री का ऐसा स्तर जहां पर सामग्री की मात्रा पहुंचते ही स्टोर्स डिपार्टमेंट द्वारा परचेज डिपार्टमेंट को नया कच्चा माल खरीदने के संबंध में रिक्वेस्ट की जाती है, परचेज रिक्विजिशन दी जाती है और क्रय विभाग द्वारा, परचेज डिपार्टमेंट द्वारा उस परचेज रिक्विजिशन के आधार पर सप्लायर्स को जो है माल खरीदने के संबंध में आदेश दिया जाता है, दोबारा नया कच्चा माल खरीदा जाता है। तो रीऑर्डर लेवल ऐसा स्तर है जहां पर जो है नया कच्चा माल खरीदा जाता है, नया कच्चा माल खरीदने के संबंध में जो है दोबारा आदेश दिया जाता है, पुनः आदेश किया जाता है। रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला है मैक्सिमम कंजम्पशन रेट इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। तो मैक्सिमम कंजम्पशन रेट कच्ची सामग्री का, कच्चे माल का जिस अधिकतम उपभोग दर से कारखाने द्वारा उपभोग किया जाता है, वो मैक्सिमम कंजम्पशन रेट। और मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड सप्लायर से स्टोर्स डिपार्टमेंट तक या सप्लायर से कंपनी तक माल पहुंचने में जो अधिकतम समय लगता है वो मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड कहलाता है। सामग्री के पुनः आदेश स्तर रीऑर्डर लेवल के नीचे एक मिनिमम स्टॉक लेवल होता है। रीऑर्डर लेवल इस स्तर पर सामग्री की मात्रा पहुंचते ही जो कच्चा माल खरीदने के लिए पुनः दोबारा आदेश कर दिया जाएगा, ऑर्डर दे दिया जाएगा सप्लायर्स को। और मिनिमम स्टॉक लेवल जब तक नया माल सप्लायर द्वारा नए माल की सप्लाई नहीं कर दी जाती तब तक जो है जो स्टॉक का लेवल है, जो सामग्री की मात्रा है वो मिनिमम स्टॉक लेवल पर पहुंच जाती है। तो मिनिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला होगा ROL रीऑर्डर लेवल माइनस, अब रीऑर्डर लेवल में से सामग्री कम होती जाएगी जब तक नया माल नहीं आ जाता सप्लायर से। तो रीऑर्डर लेवल माइनस किस रेट से सामग्री कम होगी? नॉर्मल कंजम्पशन रेट से। नॉर्मल कंजम्पशन रेट, सामान्य परिस्थितियों में यही माना जाता है कि कारखाने द्वारा जो है सामग्री का सामान्य उपयोग दर से ही उपभोग किया जाएगा। तो रीऑर्डर लेवल में से सामग्री कम होती जाएगी जब तक नया माल नहीं आ जाता। किस दर से कम होती जाएगी? कारखाने द्वारा नॉर्मल कंजम्पशन रेट से उपयोग किया जाएगा और जो है माल को आने में भी जो है नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड लगेगा, माल को आने में भी सामान्य अवधि लगेगी। तो जब तक सप्लायर से स्टोर डिपार्टमेंट के पास माल नहीं पहुंच जाता, यानी जितने दिनों में माल पहुंचेगा, जिस सामान्य अवधि में माल पहुंचेगा, उस अवधि के दौरान जितना सामान्य उपयोग दर से माल का कारखाने द्वारा उपभोग कर लिया जाएगा वो उतना माल हम रीऑर्डर लेवल में से कम कर देते हैं। तो रीऑर्डर लेवल में से जब उतना माल कम हो जाएगा कच्चा माल, तो जिस स्तर पर स्टॉक की मात्रा होगी वो लेवल मिनिमम स्टॉक लेवल कहलाता है। पर जो लेवल होता है वो है मैक्सिमम स्टॉक लेवल। मैक्सिमम स्टॉक लेवल रीऑर्डर लेवल से ऊपर होता है। मैक्सिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला है ROL माइनस मिनिमम कंजम्पशन रेट इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड।
मिनिमम कंजम्पशन रेट से मिनिमम रीऑर्डर पीरियड के लिए जो माल कम होगा, जब माल कम हो जाएगा तो सामग्री का मात्रा का स्तर मिनिमम स्टॉक लेवल पर नहीं पहुंचेगा, मिनिमम स्टॉक लेवल से थोड़ा ऊपर रहेगा, क्योंकि मिनिमम स्टॉक लेवल पर सामग्री की मात्रा कब पहुंचती है, जब नॉर्मल कंजम्पशन रेट से नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड के लिए माल का उपयोग हो। लेकिन अगर मिनिमम कंजम्पशन रेट से मिनिमम रीऑर्डर पीरियड के लिए माल का उपयोग होगा तो माल का कम उपयोग होगा, मिनिमम स्टॉक लेवल तक नहीं पहुंचेगा, तो मिनिमम स्टॉक लेवल से थोड़ा सा ऊपर रह जाएगा स्टॉक का लेवल। और जब इस स्तर पर जो मिनिमम स्टॉक लेवल से थोड़ा ऊपर है और रीऑर्डर लेवल से नीचे है, इस स्तर पर जब माल पहुंचेगा और उस दिन जो है जो माल का ऑर्डर किया है, ऑर्डर की हुई क्वांटिटी, ऑर्डर की हुई माल की मात्रा आके स्टोर डिपार्टमेंट के पास गिर जाएगी, तो इस स्तर में रीऑर्डर क्वांटिटी ऐड हो जाएगी। तो रीऑर्डर की हुई क्वांटिटी जब ऐड होगी तो रीऑर्डर लेवल से जो है स्टॉक लेवल ऊपर चला जाएगा। ROQ होता है रीऑर्डर क्वांटिटी। जो ऑर्डर दिया जाता है, ऑर्डर में जितने माल खरीदने के लिए जिस क्वांटिटी का ऑर्डर दिया जाता है वो रीऑर्डर क्वांटिटी कहलाती है, ROQ। तो इस प्रकार से हमने कल बात की थी कि रीऑर्डर लेवल, मिनिमम स्टॉक लेवल और मैक्सिमम स्टॉक लेवल की। एवरेज स्टॉक लेवल, इन दोनों का टोटल में 2 का भाग लगा दिया जाता है। एवरेज स्टॉक लेवल, एवरेज स्टॉक लेवल होता है मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस मैक्सिमम स्टॉक लेवल। इसको 2 से डिवाइड कर दिया जाता है तो एवरेज स्टॉक लेवल ज्ञात हो जाता है। अब हम बात करेंगे वैकल्पिक सूत्रों की, ऑल्टरनेटिव फॉर्मूलाज की। ये फॉर्मूलाज मेन फॉर्मूलाज हैं, मुख्य रूप से जो सूत्र काम में लिए जाते हैं स्टॉक लेवल ज्ञात करने के, उन फॉर्मूलों की हमने जो है बात कर ली है। अब हम बात करेंगे वैकल्पिक सूत्रों की। मिनिमम स्टॉक लेवल को सेफ्टी स्टॉक भी कहा जाता है, यानी कि सुरक्षा स्तर। इस स्तर से कम जो है माल का स्तर कारखाने में, स्टोर डिपार्टमेंट के पास नहीं होना चाहिए। अगर मिनिमम स्टॉक लेवल से नीचे अगर स्टॉक का लेवल पहुंच जाता है तो उसे डेंजर स्टॉक लेवल कहते हैं। तो सेफ्टी स्टॉक या मिनिमम स्टॉक लेवल एक ही बात है। हमको अगर रीऑर्डर लेवल ज्ञात करना हो और मिनिमम स्टॉक लेवल दिया गया हो तो हम किस प्रकार ज्ञात करेंगे। रीऑर्डर लेवल में से नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड के लिए, यानी कि सामान्य अवधि में जितने दिनों में माल सप्लायर से स्टोर डिपार्टमेंट के पास आया उतने दिनों में सामान्य उपयोग दर से, नॉर्मल कंजम्पशन रेट से कारखाने द्वारा जितने माल का उपभोग कर लिया गया वो रीऑर्डर लेवल में से कम हो जाता है तो मिनिमम स्टॉक लेवल ज्ञात हो जाता है। अगर मिनिमम स्टॉक लेवल में हम सामान्य अवधि, जितने सामान्य अवधि में सप्लायर से स्टोर डिपार्टमेंट के पास माल आया उस अवधि में जितने माल का नॉर्मल कंजम्पशन रेट से, सामान्य उपयोग दर से कारखाने द्वारा माल का उपयोग कर लिया गया, उतना माल अगर हम मिनिमम स्टॉक लेवल में वापस जोड़ दें, मिनिमम स्टॉक लेवल में अगर हम वापस जोड़ दें तो रीऑर्डर लेवल ज्ञात हो जाता है। रीऑर्डर लेवल में से हमने नॉर्मल कंजम्पशन रेट इनटू नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड में जितना माल काम आया उतना माल हमने घटाया तो स्टॉक लेवल ज्ञात हो गया। अब अगर मिनिमम स्टॉक लेवल ज्ञात हो गया, अब अगर मिनिमम स्टॉक लेवल में अगर यही माल हम वापस जोड़ दें, सामान्य उपयोग किया गया माल अगर हम वापस जोड़ दें तो रीऑर्डर लेवल ज्ञात हो जाता है। तो रीऑर्डर लेवल का दूसरा फॉर्मूला क्या होगा, रीऑर्डर लेवल का ये तो है मेन फॉर्मूला, जो मुख्य फॉर्मूला काम में लिया जाता है। रीऑर्डर लेवल का अगर वैकल्पिक सूत्र, ऑल्टरनेटिव फॉर्मूला देखें तो क्या होगा, मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस नॉर्मल कंजम्पशन रेट इनटू नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड। मिनिमम स्टॉक लेवल में अगर नॉर्मल कंजम्पशन रेट इनटू नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड वाला माल वापस जोड़ दिया जाए मिनिमम स्टॉक लेवल में तो रीऑर्डर लेवल ज्ञात हो जाता है। मिनिमम स्टॉक लेवल को जो है सेफ्टी स्टॉक भी कहा जाता है, सुरक्षा स्कंद। और
जो नॉर्मल कंजम्पशन रेट है, कंजम्पशन यानी कि उपयोग करना, उपभोग करना माल का, इसको यूजेज कह सकते हैं, यूजेज रेट। कारखाने द्वारा माल का जो उपयोग किया जाता है, जिस दर से माल का उपभोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है, वो यूजेज रेट कहलाती है। तो नॉर्मल कंजम्पशन रेट को हम यूजेज रेट कह सकते हैं, इनटू नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड। सप्लायर से स्टोर डिपार्टमेंट तक माल पहुंचने में जितना समय लगता है उसको हम लीड टाइम, प्रतीक्षा अवधि भी कह सकते हैं। तो रीऑर्डर लेवल ज्ञात करने का वैकल्पिक सूत्र है सेफ्टी स्टॉक प्लस यूजेज रेट इनटू लीड टाइम। ये रीऑर्डर लेवल ज्ञात करने का ऑल्टरनेटिव फॉर्मूला है, ऑल्टरनेटिव फॉर्मूला। ये मुख्य सूत्र है और ये जो है वैकल्पिक सूत्र है। तो वैकल्पिक सूत्र के द्वारा भी जो है रीऑर्डर लेवल ज्ञात किया जा सकता है। मिनिमम स्टॉक लेवल को सेफ्टी स्टॉक भी कहते हैं। क्वेश्चन में अगर वैकल्पिक सूत्र से अगर क्वेश्चन हल करना होगा तो ये दिया हुआ होगा, या तो सेफ्टी स्टॉक दिया हुआ होगा तो सेफ्टी स्टॉक मिनिमम स्टॉक लेवल है, या फिर ऐसा लिखा होगा कि कंपनी का प्रबंधक इतने दिनों का सेफ्टी स्टॉक रखना चाहता है, तो वो दिन दिए गए होंगे। तो सेफ्टी स्टॉक या मिनिमम स्टॉक लेवल ज्ञात करने के लिए डेज ऑफ सेफ्टी यानी इतने दिनों का सुरक्षा स्कंद या इतने दिनों का सेफ्टी स्टॉक रखना चाहता है, इतने दिनों तक का स्टॉक रखना चाहता है। तो डेज ऑफ सेफ्टी दिनों की संख्या दी गई होगी इनटू यूजेज रेट। यूजेज रेट नॉर्मल कंजम्पशन रेट, कंजम्पशन रेट यूजेज रेट है। तो सेफ्टी स्टॉक मिनिमम स्टॉक लेवल ज्ञात करने का जो है ये वैकल्पिक सूत्र है, ऑल्टरनेटिव फॉर्मूला है। ये है मुख्य सूत्र और ये है वैकल्पिक सूत्र। मैक्सिमम स्टॉक लेवल ये माना जाता है कि रीऑर्डर लेवल के बाद से सामग्री का जो है नॉर्मल कंजम्पशन होगा, कारखाने द्वारा नॉर्मल कंजम्पशन किया जाएगा। सामग्री को सप्लायर से स्टोर डिपार्टमेंट के पास पहुंचने में भी सामान्य अवधि लगेगी और उस सामान्य अवधि में जितने दिन में माल पहुंचेगा उस अवधि में जो है सामान्य उपयोग दर से नॉर्मल कंजम्पशन रेट से माल का उपयोग कर लिया जाएगा। तो जिस दिन तक नया माल आएगा स्टोर डिपार्टमेंट के पास उस दिन तक जो स्टॉक की मात्रा होगी, जो स्टॉक का लेवल होगा वो मिनिमम स्टॉक लेवल होगा। तो मिनिमम स्टॉक मैक्सिमम स्टॉक लेवल ज्ञात करने का दूसरा ऑल्टरनेटिव फॉर्मूला है सेफ्टी स्टॉक या फिर मिनिमम स्टॉक लेवल, एक ही बात है। तो जिस दिन तक नया माल आएगा उस दिन तक जो सामग्री का स्तर है वो मिनिमम स्टॉक लेवल पर सेफ्टी स्टॉक लेवल पर पहुंच जाएगा। तो सेफ्टी स्टॉक में जब रीऑर्डर क्वांटिटी आके ऐड हो जाएगी, जब तक नया माल आएगा तब तक माल का स्तर होगा सेफ्टी स्टॉक पर मिनिमम स्टॉक लेवल पर, और उस मिनिमम स्टॉक लेवल पर उस मिनिमम स्टॉक लेवल की मात्रा में जो है रीऑर्डर करी हुई क्वांटिटी आके ऐड हो जाएगी, रीऑर्डर क्वांटिटी। तो वो जब आके ऐड हो जाएगी तो जो सामग्री का स्तर होगा वो मैक्सिमम स्टॉक लेवल होगा। तो मैक्सिमम स्टॉक लेवल ज्ञात करने का ये वैकल्पिक फॉर्मूला है। ये वैकल्पिक सूत्र है, ऑल्टरनेटिव फॉर्मूला है और ये मुख्य सूत्र है, मेन फॉर्मूला है। एवरेज स्टॉक लेवल मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस मैक्सिमम स्टॉक लेवल अपॉन 2, 2 का भाग लगा देंगे इन दोनों को जोड़कर। तो इस प्रकार से ये वैकल्पिक सूत्र है। इसके संबंध में एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। एनुअल कंजम्पशन है, कारखाने का एनुअल कंजम्पशन है 24,000
यूनिट्स, साल भर में 24,000 इकाइयाँ काम में ली जाती हैं। और जो साल में दिन है वो है 300 दिन। साल में 300 दिन काम होता है, 300 दिन माने गए हैं, और जो साल भर में जो कंजम्पशन होता है वो होता है 24,000 इकाइयों का। प्रबंधक, जो कारखाना प्रबंधक है या जो कंपनी के जो प्रबंधक है, वो डेज ऑफ सेफ्टी 5 दिन का सुरक्षा स्कंद रखना चाहते हैं। जो लीड टाइम है, प्रतीक्षा अवधि है, माल को सप्लायर से स्टोर डिपार्टमेंट तक, कारखाने तक पहुंचने में 20 दिन लगते हैं। तो हमको स्टॉक लेवल्स ज्ञात करने हैं। डिटरमाइन डिफरेंट स्टॉक लेवल्स, हमको स्टॉक लेवल्स ज्ञात करने हैं। तो ये जो है हम वैकल्पिक सूत्रों के द्वारा, ऑल्टरनेटिव फॉर्मूला से हम स्टॉक लेवल ज्ञात करेंगे। डेज ऑफ सेफ्टी दिया गया है, सेफ्टी स्टॉक ज्ञात कर लेते हैं। डेज ऑफ सेफ्टी है या मिनिमम स्टॉक लेवल ज्ञात कर लेते हैं। डेज ऑफ सेफ्टी है 5 दिन। तो डेज ऑफ सेफ्टी 5 दिन की जो है सुरक्षा स्कंद रखना चाहते हैं। यूजेज रेट, यूजेज रेट पर डे क्या है? 24,000 यूनिट्स काम आती है 300 दिनों में, तो 300 का भाग लगा देंगे, इसको हल कर लेंगे। 5 दिन का सेफ्टी स्टॉक रखना चाहता है और यूजेज रेट है 24,000 इकाइयाँ काम आती है, उपयोग की जाती है 300 दिनों में, तो एक दिन में 80 इकाइयाँ काम में ली जाती है। तो 400 यूनिट्स जो है सेफ्टी स्टॉक या मिनिमम स्टॉक लेवल जो है रखना चाहता है प्रबंधक। तो मिनिमम स्टॉक लेवल या सेफ्टी स्टॉक लेवल है 400 यूनिट्स। अब हम ज्ञात करें रीऑर्डर लेवल। तो रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला है सेफ्टी स्टॉक प्लस यूजेज रेट इनटू लीड टाइम। तो सेफ्टी स्टॉक है 400 इकाइयां, यूजेज रेट है 80 यूनिट्स और लीड टाइम है 20 दिन। तो 2000 यूनिट्स जो है वो है रीऑर्डर लेवल। ऑल्टरनेटिव फॉर्मूलों से जो वैकल्पिक सूत्र हैं उनसे हम ज्ञात कर रहे हैं स्टॉक लेवल्स। यहां पर मान लीजिए कि रीऑर्डर क्वांटिटी भी अगर क्वेश्चन में दी गई हो, ROQ, जिस मात्रा का ऑर्डर किया जाता है वो है 2000 इकाइयां, 2000 यूनिट्स। तो मैक्सिमम स्टॉक लेवल ज्ञात कर लेंगे। मैक्सिमम स्टॉक लेवल सेफ्टी स्टॉक 400 इकाइयां। जब जो सामग्री का स्तर है स्टोर डिपार्टमेंट में सेफ्टी स्टॉक तक, मिनिमम स्टॉक लेवल तक पहुंचता है, उस दिन जो है नया माल आकर ऐड हो जाता है, नया माल पहुंच जाता है। तो कितने का ऑर्डर किया हुआ है? 2000 इकाइयों का ऑर्डर किया हुआ है, रीऑर्डर क्वांटिटी है 2000। तो मैक्सिमम स्टॉक लेवल है 2400 यूनिट्स। तो इस प्रकार से वैकल्पिक सूत्रों के द्वारा, ऑल्टरनेटिव फॉर्मूलाज के द्वारा भी हम जो स्टॉक लेवल्स ज्ञात करते हैं। लेकिन एग्जाम के दृष्टिकोण से और जो क्वेश्चन आता है वो आता है मेन फॉर्मूला के आधार पर ही। तो हमको जो है मुख्य रूप से जो मेन फॉर्मूलाज हैं, जो मुख्य सूत्र हमने जो पढ़े हैं वही हमको याद रखने हैं। तो रीऑर्डर लेवल है 2000 इकाइयाँ, मिनिमम स्टॉक लेवल है 400 और मैक्सिमम स्टॉक लेवल है 2400। तो रीऑर्डर लेवल से कम होता है मिनिमम स्टॉक लेवल और मैक्सिमम स्टॉक लेवल रीऑर्डर लेवल से ज़्यादा होता है। तो आज के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आज की क्लास में जो भी हमने पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।